सब्ज़ी ताकतवर भी बने और मज़ेदार तो बना ले मेरी रेसिपी से। ये मज़ेदार सब्ज़ी बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मज़ेदार और ज़बरदस्त और ताकतवर ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है सोए का साग, जो कि मैंने ले ली है एक गुत्थी में बिल्कुल थोड़ा सा साग था। और ये साग जो होता है बिल्कुल बारीक बारीक इसके पत्ते होते हैं। ये देखें, बिल्कुल इसके पत्ते के नज़दीक से ही डंडियाँ हम तोड़ लेंगे। देखें, डंडियाँ इसकी हम ज़ाया कर देंगे और इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। जैसे कि धनिया साफ़ करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से सोए का जो साग है इसके हम पत्ते निकाल लेंगे। बहुत ही कम है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जब ये इकट्ठा होगा तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। मैंने ये सारे तोड़ चुकी हूँ और मैंने इकट्ठा कर ली। ये ही साग है मेरे पास और इसे अब मैं बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लूँगी। देखें, इस तरीके से। तो इतने से साग से ही बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनने वाली है हमारी सब्ज़ी। इसके साथ हम कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। पहले हम साग की अच्छे से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से हो जाती है इसकी कटिंग। साग अच्छे से काटने के बाद हम इसे अच्छा सा धो लेंगे। तमाम साग की मैं अच्छे से देखें कटिंग कर चुकी हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक साग बिल्कुल कट हो के रेडी हो चुका है। तो बस इसे मैं अच्छा सा धो लूँगी। ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक साग बिल्कुल तैयार है। तो इसके बाद मैं ले लूँगी बैंगन। 4 मीडियम साइज़ के यहाँ मैंने बैंगन ले लिए है और इसे मैंने धो लिया है। बैंगन मैंने अच्छे से धोने के बाद इसकी जो टोपी है इसकी मैं कटिंग कर दूँगी इस तरीके से। इसकी कटिंग करके ये मैं ज़ाया कर दूंगी और इसकी मैं इस तरीके से कुछ कटिंग कर लूँगी। दरमियान से कट लगाने के बाद इसे बिल्कुल छोटा छोटा मैं काट लूँगी। ये मेरे पास 4 अदद बैंगन है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया और इसे इस तरीके से मैं काट लूँगी। चारों बैंगन की कटिंग मैं इसी तरीके से कर लूँगी, छोटा छोटा कट कर लूँगी। ये सब्ज़ी मैंने बनाई तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बैंगन की कटिंग तो हम इस तरीके से कर लेंगे और इसके बाद हम इसे पानी में डाल देंगे ताकि बैंगन काले ना हो। अगर पानी के बगैर बैंगन रखेंगे तो ये काले भी हो सकते हैं। चाहे तो कटिंग करके आप फ़ौरन इसे पका लें, पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ले लूँगी एक अदद देगची और देगची में तमाम बैंगन डाल दूँगी इस तरीके से। फ़ौरन से बैंगन कटिंग करते ही मैंने देगची में डाल दिए, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ सोए का साग। बैंगन के ऊपर इस तरीके से अच्छा सा फैला देंगे और फैलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से उबाल लेंगे। ये देखें, बिल्कुल आधा कप पानी डाला है और ढक्कन ढककर हम इसे पकाएंगे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोलकर आपको दिखाऊँ। देखिए, पानी बिल्कुल हल्का सा रह गया है और ये सोए का साग और बैंगन दोनों अच्छे से गल चुके हैं। तो हल्का हल्का सा मैं इसे इस तरीके से पीस लूँगी। घोटने की मदद से पीस लें बैंगन, क्योंकि अच्छे से गल चुके हैं और साग भी अच्छे से पक चुका है। तो दोनों चीज़ों को हल्का हल्का सा पीस लेंगे हम। तो इसके बाद इसी कढ़ाई को धोकर मैंने इसमें डाल लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें डाल लिए हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज और इसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब मैं इसे हल्का सा फ्राई करूँगी। इसे मैं ब्राउन नहीं करूँगी, बस प्याज थोड़े नरम हो जैसे ही इसमें डाल दूँगी आलू यहाँ मैंने हाफ़ केजी ले लिया और इस साइज़ के मैंने इसे कटिंग कर लिया है छील कर और इसे मैंने अच्छे से धो लिया था। तो प्याज के साथ मैं इसे हल्का सा फ्राई करूँगी। हम इससे प्याज ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई किया मैंने प्याज और इसके साथ ही इसमें आलू शामिल कर दिए और इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे मसाले। मसालों में यहाँ मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने ले लिया है 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही इसे हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 1 मिनट इसे फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक 1 खाने का चम्मच और ये मेरे पास है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। लाल पिसी मिर्च इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच
और हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। इसमें डालने के बाद इसे हम भून लेंगे, तेज़ आंच पर हम इसे भूनेंगे। और इसमें शामिल करेंगे दही। यहाँ मेरे पास है 2 से 3 खाने के चम्मच गाढ़ा दही है, घर का बनाया हुआ दही है, वो इसमें डाल दूँगी। चाहे तो इसमें टमाटर डाल लें, लेकिन दही से इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो बस ये देखें। इसके बाद इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल दिया और तेज़ आंच पर मैं इन तमाम मसालों के साथ आलू अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये सब्ज़ी तैयार होती है। तेज़ आंच पर इसे फ्राई करें इस टाइम। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम उबाला हुआ बैंगन और सोए का साग जो हमने उबाला था, उसे पीस लिया था, वो इस टाइम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसे चम्मच चलाते हुए तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा। तो ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ढक्कन ढककर इसे मैंने पकाया है बिल्कुल हल्की आँच पर। ये देखें ऑयल बिल्कुल इसका अलग हो चुका है और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। आलू बिल्कुल नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं और सालन हमारा यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें बिल्कुल आलू प्यारे से गल चुके हैं। तो सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल इसका अलग हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे अब प्यारी सी और खूबसूरत सी प्लेट में। गर्मा गर्म मज़ेदार और जायकेदार और ताकत से भरपूर सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसे आप खा सकते हैं रोटी के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है। आपने अगर मेरी रेसिपी से ये एक मरतबा सब्ज़ी बना ली ना तो आप बार बार इसे बनाओगे, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। तो इसमें प्याज भी बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, थोड़े फ्राई किए हुए प्याज हल्के हल्के, हमने बिल्कुल गोल्डन नहीं किए थे। तो वो देखने में और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बना है सालन। आप भी एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।